हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जैव उर्वरक क्या होता है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जैव उर्वरक सूक्ष्मजीवों का एक ऐसा प्राकृतिक समूह है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पौधों के विकास में मदद करता है। एक बार और यहाँ से देख लीजिए, जैव उर्वरक सूक्ष्मजीवों का एक ऐसा प्राकृतिक समूह है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पौधों के विकास में मदद करता है। अब यहाँ देख लीजिए, सरल शब्दों में कहे तो ये रासायनिक खाद जैसे यूरिया या डीएपी की तरह लैब में बने रसायन नहीं है, बल्कि ये जीवित सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, कवक और नील हरित शैवाल है जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। सरल शब्दों में कहे तो ये रासायनिक खाद जैसे यूरिया या डीएपी की तरह लैब में बने रसायन नहीं है। जैसे यूरिया और डीएपी लैब में बनता है, वो ये खाद नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए, बल्कि ये जीवित सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, कवक और नील हरित शैवाल है जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैव उर्वरक कैसे काम करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, जैव उर्वरक कैसे काम करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जैव उर्वरक कैसे काम करते हैं। ये सूक्ष्मजीव सीधे तौर पर मिट्टी में पोषक तत्व नहीं बढ़ाते, बल्कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्हें पौधों के लिए सुलभ बनाते हैं। एक बार और यहाँ से देख लीजिए, ये सूक्ष्मजीव सीधे तौर पर मिट्टी में पोषक तत्व नहीं बढ़ाते, बल्कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्हें पौधों के लिए सुलभ बनाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कुछ बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को सोखकर ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे पौधे आसानी से ले सके। एक बार और देख लीजिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कुछ बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को सोखकर उसे ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे पौधे आसानी से ले सके। अब यहाँ पर देख लीजिए, फास्फोरस घोलना। ये मिट्टी में जमे हुए अघुलनशील फास्फोरस को घोलकर पौधों की जड़ों तक पहुँचाते हैं। यहाँ पर है फास्फोरस घोलना। ये मिट्टी में जमे हुए अघुलनशील फास्फोरस होता है, उसको घोलकर पेड़ों की जड़ों तक पहुँचाते हैं। अब नीचे देख लीजिए, हार्मोन का उत्पादन। यहाँ पर है हार्मोन का उत्पादन, मतलब हार्मोन का उत्पादन कैसे होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन पैदा करते हैं जिससे जड़ें लंबी और मजबूत होती है। हार्मोन का उत्पादन, ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन पैदा करते हैं जिससे जड़ें लंबी और मजबूत होती है। अब नीचे देख लीजिए, जैव उर्वरकों के लाभ। यहाँ पर है जैव उर्वरकों के लाभ। तो नंबर 1 देख लीजिए लाभ, पर्यावरण के अनुकूल। नंबर 1 है पर्यावरण के अनुकूल। ये प्रदूषण नहीं फैलाते और मिट्टी की प्राकृतिक संरचना को बनाए रखते हैं। नंबर 1 है पर्यावरण के अनुकूल। ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और मिट्टी की प्राकृतिक संरचना को बनाए रखते हैं जिससे मिट्टी को कोई नुकसान ना हो। अब नंबर 2 देख लीजिए, सस्ते और सुलभ। नंबर 2 लाभ है जैव उर्वरक का, सस्ते और सुलभ। रासायनिक उर्वरकों की तुलना में इनका खर्च बहुत कम होता है। नंबर 2 है सस्ते और सुलभ। रासायनिक उर्वरकों की तुलना में इनका खर्च बहुत कम होता है। अब इसके नीचे देख लेते हैं नंबर 3। नंबर 3 है फसल की गुणवत्ता। फसल को मजबूत बनाने में
तो चलिए देख लेते हैं नंबर 3, फसल की गुणवत्ता। इनसे प्राप्त पैदावार स्वास्थ्य के लिए बेहतर और रसायनों से मुक्त होती है। नंबर 3 है फसल की गुणवत्ता। इनसे प्राप्त पैदावार स्वास्थ्य के लिए बेहतर और रसायनों से मुक्त होते हैं। अब नंबर 4 देख लीजिए, मिट्टी में सुधार। नंबर 4 लाभ है मिट्टी में सुधार। ये मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते हैं और उसे भुरभुरा बनाते हैं। नंबर 4 है मिट्टी में सुधार। ये मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते हैं और उसे भुरभुरा बनाते हैं। अब इसके नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर है रासायनिक उर्वरक बनाम जैव उर्वरक। जहाँ रासायनिक उर्वरक तुरंत परिणाम देते हैं लेकिन लंबे समय में मिट्टी को बंजर बना देते हैं, वही जैव उर्वरक धीरे धीरे काम करते हैं लेकिन मिट्टी को लंबे समय तक उपजाऊ और जीवित बनाए रखते हैं। एक बार और यहाँ से देख लीजिए, रासायनिक उर्वरक बनाम जैव उर्वरक, दोनों में अंतर है यहाँ पर। जहाँ रासायनिक उर्वरक तुरंत परिणाम देते हैं लेकिन लंबे समय में मिट्टी को बंजर बना देते हैं, वही जैव उर्वरक धीरे धीरे काम करते हैं लेकिन मिट्टी को लंबे समय तक उपजाऊ और जीवित बनाए रखते हैं। अब इसके नीचे देख लेते हैं, क्या आप जानना चाहेंगे कि किसी विशेष फसल जैसे गेहूं या धान के लिए कौन सा जैव उर्वरक सबसे अच्छा होता है? क्या आप जानना चाहेंगे कि किसी विशेष फसल जैसे गेहूं या धान के लिए कौन सा जैव उर्वरक सबसे अच्छा होता है? तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया जैव उर्वरक किसे कहते हैं और इसका लाभ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी बोर्ड से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सब डेली एक एक वीडियो करके अपलोड होते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।